बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकालत.pk और मैं हूं सजाद रिजवी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। और आप ये देख रहे होंगे इसलिए मेरी ट्रस्टेड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज़ नॉट विद मी। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही रेलेवेंट है करंट पाकिस्तान की सिचुएशंस को देखते हुए, विच इज़ रिलेटिंग टू ट्रीज़न एंड इंसाइटमेंट अगेंस्ट द स्टेट। आम फहम ज़बान में ट्रीज़न एंड इंसाइटमेंट अगेंस्ट द स्टेट का मतलब गद्दारी स्टेट से करना या लोगों को स्टेट के ख़िलाफ़ भड़काना है। शेखुपुरा के MNA जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ने ये कंप्लेन FIR लॉन्च की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इन्होंने हेटफुल रिमार्क्स दिए हैं। एंड मीडिया के अंदर यही बताया गया कि जावेद साहब ने ये रिमार्क दिए कि अगर हमारे लीडर को आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। टाउनशिप पुलिस ने MNA साहब के ख़िलाफ़ फॉलोइंग सेक्शंस का इस्तेमाल किया FIR की रजिस्ट्रेशन के अंदर। सेक्शन 120 A and B ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड PPC, सेक्शन 153, 153A, 500, 5051B, सेक्शन 506 PPC। आइए हम इन एक एक सेक्शन को माइन्यूटली देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फोकस की गई हैं। सेक्शन 120A-B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब जब दो और या दो से ज़्यादा लोग कोई इलीगल एक्ट करने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, साजिश करते हैं, तो ये सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। सेक्शन 153 वॉन्ट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद द इंटेंट टू कॉज राइट्स। आसान अल्फाज में कि अगर कोई इश्तियाल दिलाता है और उस इश्तियाल दिलाने की वजह से लड़ाई राइट्स हो जाते हैं तो उसको भी पनिशेबल ऑफेंस है। 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस। इस सेक्शन में अगर कोई बंदा अटेम्प्ट करता है रिलीजन के नाम पे, प्लेस के नाम पे, रेस के नाम पे, रेजिडेंस के नाम पे किसी भी तरीके से लोगों में डिसहार्मनी, इल विल, हेट क्रिएट करने की कोशिश करता है तो ये सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन इज़ डेफेमेशन, विच इज़ सेक्शन 500 ऑफ PPC। इसका उर्दू लैंग्वेज में मतलब किसी की शान में कमी करना है, और जो बंदा किसी को डिफेम करेगा उसको पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है फॉर 2 years और अ फाइन और बोथ। आखिरी दो सेक्शंस जो FIR में ऐड किए गए वो 5051B था रिगार्डिंग पब्लिक मिसचिफ एंड 506 रिगार्डिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन। MNA साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनका रीज़न उनके ख़िलाफ़ वो FIR थी जिसको वो कॉश कराना चाहते थे थ्रू लाहौर हाई कोर्ट, जिस पे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की रिगार्डिंग कॉशमेंट ऑफ FIR। अब इसके बाद हम उन केस लॉज की तरफ चलते हैं जो पाकिस्तानी लीगल हिस्ट्री में रिगार्डिंग दीज टाइप ऑफ मैटर्स हमारे सामने आए। हमारी रिसर्च टीम ने 2 केसेस को लॉक किया फॉर द सेम टाइप ऑफ इवेंट जो कि यहाँ हुआ, जिसमें मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी, एंड सेकेंडली असद तूर एक जर्नलिस्ट जिनको सितंबर 2020 में नेगेटिव प्रोपेगेंडा थ्रू हिज सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हुई। इस केस में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतहर मनिल्ला साहब ने बेल भी ग्रांट की और जर्नलिस्ट को ये कहा कि वो अपने रेलेवेंट कोर्ट को अप्रोच करे, क्योंकि इसमें एक यूनिक बात हमारे इस केस जो हम अंडर डिस्कशन है, डिफरेंस ये था कि सेक्शन 29 एंड 30 जो हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 and read with Rule 3 of the Investigation Rule 2018 do not permit registration of an FIR। हम अब चलते हैं वापस अपने केस की तरफ, जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फॉलोइंग रिमार्क्स दिए केस डिस्पोज ऑफ करते हुए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब ने ये रिमार्क्स दिए जो कि मैं कोर्ट पढ़ना चाहूँगा। Whether our patriotism is patriotism or loyalty to personalities। उन्होंने ये कहा कि why you say such things, also leave the country, go abroad if you want to say such things।
ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स और उसके डिस्पोजल के बाद जावेद लतीफ़ ने अप्रोच किया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस्टर जस्टिस वहीद मिन्हा साहब को। उनकी कोर्ट में जब हेयरिंग हुई, जो कि ट्यूसडे को थी 27 अप्रैल 2021, जिसमें ही वॉज प्लीज्ड टू रिजेक्ट हिज बेल। इसी असना में MNA साहब को जब ये पता लगा कि उनकी बेल रिजेक्ट होने वाली है, तो उन्होंने कोर्ट से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। बट अल्टीमेटली सगिया पुल पे उनको CIA ने पकड़ लिया। एंड कंक्लूजन में मेरी भी यही लोगों से ख्वाहिश है जो कि इक़्तिदार में है कि वो क्यों पाकिस्तान जैसी खूबसूरत और अमेजिंग कंट्री के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कमेंट्स देते हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या यही हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी वैल्यूज़ दी हैं? क्या यही हम चाहते हैं कि फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन को हम तालीम दें कि हम खुल्लम खुल्ला अपने इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको मलाइन करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करते हैं? ये इंतहाई गलत एटीट्यूड है। हमारी नेशन को एक सिंगल सीसा पिलाई दीवार बन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और दोस्तों, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, सिंधी में हो, पंजाबी में हो, उर्दू में हो, मैं अपने देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो के नीचे पाकिस्तान खप्पे एंड पाकिस्तान खप्पे का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद ही सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सीनों में हर वक्त लिखा होना चाहिए। सजाद रिजवी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।